नौकरी से रिटायर होने के बाद में अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ या धार्मिक यात्राओं के ज़रिए अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो रिटायर होने के बाद परिवार के साथ-साथ वो अब उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, उन बच्चों को ट्रेन कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो अब किसी भी महँगे कोचिंग संस्थान में जाकर फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं ले सकते। हमारे साथ हैं हिम्मत सिंह जो कि कमांडो हैं रहे हैं सेना के अंदर और 15 साल अपनी जो सेना की नौकरी करने के बाद में रिटायर होकर जब आए और उनको जब कुछ बच्चे मिले और उन बच्चों ने जब इनसे कहा कि वो पैसे वहन नहीं कर सकते तो इनको लगा कि क्यों ना इन बच्चों को वो निःशुल्क ट्रेनिंग दें। हिम्मत जी कैसे दिमाग में आया सबसे पहले तो और किस तरह से आपने शुरुआत सर की? मैं खुद ऐसा है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था मैं खुद अपनी। जब मैं इस ग्राउंड में आया था तो मुझे 2-3 बच्चे मिले जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बच्चे यहाँ रनिंग कर रहे थे तो मैंने को पूछा कि हमारे जब हम भर्ती हुए थे उस टाइम एकेडमी नहीं होती थी। तो मैंने को पूछा बच्चा तुम एकेडमी वगैरह ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोले सर हम अकेले कर रहे हैं और कुछ एक आर्थिक तंगी भी थी, कुछ कोरोना की मार थी और यहाँ पे ज़्यादातर किसानों के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे, सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो टोटल बच्चे ऐसे ही हैं जो इतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं एकेडमीज़ का। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक अच्छी शुरुआत करूँ, इन बच्चों के साथ रहूँ। और जो मैंने देश सेवा आर्मी में की थी, वहाँ तो मुझे पेमेंट मिलता था। लेकिन जो यहाँ जो देश सेवा असली देश सेवा ये है इनके साथ, इन बच्चों के साथ। मैं अपना टाइम इनके साथ 2.5 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बिताता हूँ इनके साथ। और मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता, निःशुल्क फ़ीस है मेरी। और अपना जो भी है तहे दिल से इनकी सेवा करता हूँ बच्चों की। कितने बच्चों से आपने शुरुआत करी थी और अभी मौजूदा वक़्त में कितने मेरे बच्चे पास हैं में अभी? 3 बच्चे थे पहले। फर्स्ट में जब मैं आया इस ग्राउंड में 3 बच्चे थे और फिर उसके बाद में 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 100 हुए, 200 हुए। अभी 100 बच्चे मैंने एसआई में फिजिकल में मैंने पास कराए हैं। एक भी फेल नहीं होने दिया और ये बच्चे हैं यहाँ पे सारे। सभी बच्चों को आपने फिजिकल ट्रेनिंग दी जी, थी? जी। फिजिकल ट्रेनिंग सभी को दी है। किस तरह से आप ट्रेंड करते हैं बच्चों को? आपने क्योंकि आप सेना में जब जी, जी। भर्ती हुए थे, आप किस तरह से भर्ती हुए, फिर किस तरह से कमांडो बने और उस ट्रेनिंग को उस अनुभव को किस तरह से इनके साथ बाँटते हैं? ये सेना में जब हम 2003 में मैंने जॉइनिंग की थी, उसके बाद फिर मैंने कमांडो कोर्स किया और फिर योगा कोर्स किया मैंने और उसके बाद जब मैं जो एक्सपीरियंस मुझे सेना में मिला, वो एक्सपीरियंस यहाँ बच्चों में बाँट रहा हूँ मैं। इनको सिखाता हूँ बच्चों को वही और अच्छा एक ट्रेन करता हूँ बच्चों को और मेरी जो फिजिकल की गारंटी होती है यहाँ पे, मैं किसी बच्चे को फेल नहीं होने देता। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरी गारंटी होगी फिजिकल की और अभी तक मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। अभी कोई फिजिकल में फेल भी नहीं हुआ। जो लक्ष्य लेके चले वो 100% जी, वाला जी, पूरा? पूरा लक्ष्य हुआ अभी तक। कुछ बच्चे भी हैं जो ट्रेंड हुए आपने ट्रेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से आप इनके पास आए, संपर्क में आए, किस तरह से आप कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पहले प्रैक्टिस के लिए आती थी तो यहाँ पे कोई भी सर नहीं थे। फिर इनसे मिले ये फ्री में ट्रेनिंग करवाते थे। उसके बाद में सर ने हमें प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद में अभी स्पोर्ट्स में मैं पंजाब जाके आई हूँ, नेशनल खेल के आई हूँ और एथलेटिक्स की तैयारी भी अभी सर के पास ही कर रही हूँ। आगे क्या एम है आपका? आगे स्पोर्ट्स में ही है और आगे जाने का है, आगे लेवल पे खेलने का। आप नेशनल प्लेयर भी रही हैं। जी सर, बिल्कुल। किस तरह से आप ट्रेनिंग करती हैं इनके साथ में और क्या चार्ज आप इनको देती हैं? सर चार्ज तो कुछ भी नहीं है। पहले मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस करती थी। यहाँ आने के बाद में मेरे को लगा कि मुझे भी एक कोच की ज़रूरत है। इनको देख के फिर इनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे करने लगी थी प्रैक्टिस। कोच तो आप पैसे देके भी कहीं बाहर भी कर सकते थे। जी सर, कर सकते थे, लेकिन मेरे को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर लगता था और फिर इनकी मैंने प्रैक्टिस देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी कोच के साथ करना चाहिए। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है? मैं बताऊँगा, मैं जब गाँव से आया था ना तो मेरा मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर की कुछ स्थिति ऐसी थी कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को काम करना चाहिए। तो मैंने यहाँ आया, मतलब 1-2 बार मैं पार्क में आया तो सर के बारे में मैंने सुना कि वो सर प्रैक्टिस करवाते हैं और आर्मी की तैयारी करवाते हैं। तो उनके पास मैं गया तो सर ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं फिर तैयारी करने लगा। जो काम का उद्देश्य से आया था मैं तैयारी करने लगा, मैं 12वीं पास हूँ बस। तो ये तमाम वो नौजवान हैं जो कोई स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है तो कोई आर्मी और कोई एसआई के लिए तैयारी कर रहा है और तमाम जो लोग हैं बच्चे हैं इनको जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जो कमांडो ट्रेनिंग इन्होंने सेना मिली थी उसी अनुभव के साथ में इन बच्चों को खास बात ये है कि इनको निःशुल्क को ट्रेनिंग मिल रही है जो कि बाहर अकेडमी में कई गुना पैसे देकर खर्च करना पड़ता है बच्चों को। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।